नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। उर्मिला इंटरनेशनल करके एक कंपनी है, उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी फरवरी में। ये देखिए फरवरी की अखबार, 9 फरवरी की अखबार है, इसका मतलब 8 तारीख को रेड पड़ा। पटना में इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापे, उर्मिला इंटरनेशनल के ठिकानों पर रेड, 35 लाख कैश। पटना में सरकारी विभागों में मानव बल उपलब्ध कराने वाली उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर पटना में इनकम टैक्स ने छापेमारी की और कंपनी के प्रबंध निदेशक से के घर से 35 लाख रुपए बरामद हुए। बताते चलें कि ये उर्मिला इंटरप्राइजेस हैं, इसका हेडक्वार्टर पटना के पाटलिपुत्रा में सॉफ्टवेयर पार्क है, उसी में अवस्थित। आप सोच रहे होंगे तो सामान्य सी बात है, ये इनकम टैक्स की छापेमारी हुई और उसमें बहुत सारे कागजात बरामद हुए और उन कागजातों के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिहार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा और उस पत्र में बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए गए। उस पत्र में इनकम टैक्स के उस वक्त के डायरेक्टर ने मुख्य सचिव को लिखा कि आपके सरकार के अधिकारियों को यह कंपनी मानव बल उपलब्ध कराने के एवज में रिश्वत के तौर पर नकद राशि भी दी है और गोल्ड भी दिया। नहीं, घूस लेने का नया तरीका इजाद हुआ, गोल्ड दिया है। अब बिहार में आपने देखा कि कल एक खबर आई, उसमें मेरा वीडियो बना हुआ है कि कैसे 2 आईएएस अधिकारी, यंग आईएएस अधिकारी, एक अभिलाषा शर्मा और एक योगेश सागर, दोनों पर ईडी ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया, लेकिन एसवी स्पेशल विजिलेंस यूनिट बिहार से वो जानकारी मांगी गई है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उन पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा और उन पर कार्रवाई हो जाएगी। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत के लेन देन के काफ़ी सबूत मिले हैं। मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे अभिलाषा शर्मा अपने हस्बैंड के थ्रू पैसा वसूलती थी और योगेश सागर ये बुडको में जब एमडी था तो उसने कितनी गाढ़ी कमाई की। लेकिन इस इनकम टैक्स रेड के बाद इसके जो प्रबंध निदेशक है अविनाश कुमार, इसके संबंध बिहार के तमाम नौकरशाह और मंत्रियों से बताए जाते हैं। जो पत्र लिखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी को, वो पत्र दबा रहा है। लेकिन देश के एक नामी ग्रामी न्यूज पोर्टल है द वायर, उसकी एक खबर देखिए। ये खबर छपी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेड ऑफिशियल्स गॉट मनी गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम कंपनी कंट्रोलिंग गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। पहले आपको बताते चले कि ये उर्मिला इंटरनेशनल कंपनी है क्या। बहुत सारे जो नए दर्शक है या जो बिहार से वाकिफ नहीं है, ये बिहार में इसके कनेक्शन को पहले समझिए। जैसे उर्मिला इंटरप्राइजेस के खेल को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये बेल्ट्रॉन क्या है। बेल्ट्रॉन बिहार इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करके बना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स को के मैन्युफैक्चरिंग आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। बेल्ट्रॉन नामक एक टीवी भी लॉन्च हुआ था। बहरहाल वो बिहार में सब कुछ खत्म हो गया, तो बेल्ट्रॉन को बाद में एक एजेंसी बना दिया गया कि ये सरकारी कार्यालयों में मानव बल उपलब्ध कराएगा, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर वगैरह वगैरह, मल्टीटास्किंग स्टाफ। पहले आईटी बॉय भी बोला जाता था, प्यून को आईटी बॉय बोला जाता। बाद में एक खेल हुआ, ये जो उर्मिला इंटरप्राइजेस है, इस उर्मिला इंटरप्राइजेस को आउटसोर्स कर दिया गया और ये उर्मिला इंटरप्राइजेस रिक्रूट करके बेल्ट्रॉन को देती है और बेल्ट्रॉन के मार्फत ये फिर सरकार के विभिन्न विभागों में ये लोग जाते। ये मॉडस ऑपरेंडाई। अब ये धीरे धीरे इन लोगों ने बिहार के तमाम रिक्रूटमेंट पर, यानी उर्मिला इंटरनेशनल ने तमाम रिक्रूटमेंट पे एक तरह से एकाधिकार कर लिया। बिहार में पंचायत से लेकर सचिवालय तक जितने कंप्यूटर ऑपरेटर, लाखों की संख्या में जितने मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं, बहुत अलग अलग नाम को, इतने तरह के नाम हैं कि आप कंफ्यूज कर जाइएगा। और कमाई का जरा आलम देखिए कि अब वो बेल्ट्रॉन इस उर्मिला इंटरप्राइजेस को एक एम्प्लॉय के एवज में मान लीजिए कि 25,000 रुपया, 30,000 रुपया भी है, लेकिन वो कंप्यूटर ऑपरेटर को शायद 20,000 मिलता होगा और वो 10,000 रुपया
सर्विस के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, बहुत तरह के नाम पर ये ले, और धीरे 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 ये उर्मिला एंटरप्राइज, ये उर्मिला इंटरनेशनल यहाँ अरबों में खेलना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा गेम हो रहा है तो अधिकारियों को शामिल करना पड़े। अब देखिए वायर में कितना जबरदस्त खुलासा किया है। कहता है कि उस वक्त के इनकम टैक्स के ऑफिसर ने तत्कालीन मुख्य सचिव को पत्र लिखे थे। एज पर द डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन आफ्टर रेड was conducted by इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन फरवरी 2024, जिसके भी मैंने चर्चा की। ये कंपनी का जो एमडी है कुमार अविनाश, इसने करोड़ों रुपए बांटे अधिकारियों को, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को, मंत्रियों को भी बांटे और सोना वगैरह भी बांटा। देखिए उस वक्त रंजन कुमार करके प्रिंसिपल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन थे इनकम टैक्स थे, उन्होंने किया था। हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह के बारे में भी लगा है कि कैसे उस वक्त के स्वास्थ्य विभाग के कोई सचिव थे, उनको 40 लाख और 21 लाख करके 2 बार पैसा दिया गया 18 अप्रैल 2023 को। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं। यहाँ देखिए लिखा है, ये इनकम टैक्स का जो पत्र है उसी का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च एट द रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ कुमार अविनाश 5-2 शांति विहार अम्बेडकर पथ खजपुरा पटना, बैकअप ऑफ मोबाइल फोन्स वर टेकन एंड ऑल्सो प्रिंट ऑफ सम ऑफ द चैट्स टेकन बंच सीज फ्रॉम इतना। ये लिखा गया है कि ये ईडी हेल्थ डिपार्टमेंट का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, अब वो ईडी बीएमएसआईसीएल का था या दो तीन तरह का कॉर्पोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट में, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी भी है और बीएमएसआईसीएल है। ईडी को यहाँ देखिए ये 40 लाख रुपया और 21 लाख रुपया देने की बात कही गई है। इसमें कुछ को पैसा जो दिया गया है उस पर कोड में चर्चा की गई। कहता है कि एफोरसेड मेंशन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि 5 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3 ओकेजन पर। एक आईएएस जिसका नाम है एके करके कोई आईएएस, उसको दिया गया। एक अदर ऑफिसर था, उसका नाम था के, 9 लाख रुपया दिया। एक ऑफिसर का नाम था ओ और एक एडीए। अब ये सब तो जांच का विषय है कि कौन कौन है। बैकग्राउंड इसकी चर्चा मैंने की। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मैंने उसका बैकग्राउंड आपको बता दिया है। इसमें अलग अलग, अब जैसे ये सारे जो राशि दी गई है किसी मृत्युंजय जी को दी गई। देखिए अब ये पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं कि ये मृत्युंजय जी कौन थे, इनको दी गई। उस वक्त कौन जीएम था जुलाई 21 में, उसको यह राशि दी गई थी। ये पूरा डिटेल अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्क्रीनशॉट है। 50,000 रुपया पे किया गया, 93,000 रुपये मृत्युंजय जी को दिया गया बेड्रॉन में मई। वायर का जो हिंदी संस्करण है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी की, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, उसने नहीं दिया। ये 1,30,50,000 रुपया आईटी मिनिस्टर को दिया गया। देखिए इसको हम घेर देते हैं। अब साहब उस वक्त आईटी मिनिस्टर कौन था ये पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आईटी मिनिस्टर, ये आईटी मिनिस्टर को 1,30,50,000 रुपया दिए गए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तत्कालीन मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को ये सारे डिटेल्स दिए थे। इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड दैट अविनाश ट्रांसफर्ड 7 करोड़ रुपया एट द रेजिडेंस ऑफ दीपक सर। ये दीपक सर कौन है आप अंदाजा लगा ले, मैं ये नहीं बता रहा हूं, जो इसमें लिखा हुआ है वही। ये दीपक सर सीएस सेल चीफ सेक्रेटरी कैसे, ये कौन थे दीपक सर? कहीं ये वही दीपक सर तो नहीं है मुख्यमंत्री वाले डीके सर? ये मैं नहीं बता रहा, जो इसमें लिखा हुआ है उसकी बात बता रहे हैं। और ये वायर में छपा है, प्रतिष्ठित ये न्यूज पोर्टल। इतना ही नहीं, ये पैसा लास्ट फ्यू ईयर्स से इतना बटा रहा है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर पर, डीपीएम्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इवैल्यूएटर्स। देखिए एक और धंधा हम आपको बता देते हैं कैसे इस सरकार में
लूट का जो खेल चल रहा है वो हम आपको एक इसका थोड़ा सा नमूना बता देते हैं। इस सरकार ने क्या किया कि हर एक डिपार्ट देखिए काम कैसे करता है सरकार, डिपार्टमेंट होता है, उसके उसके बाद जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं उसको हम लोग सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स बोलते हैं। वो ऑफिसेस कमिश्नर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ब्लॉक, पंचायत वगैरह हो सकता। तो हर एक डिपार्टमेंट में इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या तो खुद चलाते हैं या फिर एजेंसीज के द्वारा चलती है या पैसा जिलों में दिया जाता है। तो ये स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट SPMU का गठन किया गया। अब पैसा कमाने के खेल देखिए, SPMU में कौन बाहर होता है? तो इन्हीं अधिकारियों के बेटे, कहीं से कोई MBA कर लिया है, कहीं से कोई डिग्री ले लिया। आपने देखा था ना उस वक्त RJD के जो MP हैं बक्सर से सुधाकर सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि कैसे दीपक कुमार की पुत्री को फायदा पहुंचाने के लिए बजट में ही एक प्रावधान कर दिया गया था। तो ये सारे चीज इसमें अब बना दिया। अब इसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बन गई। तो ये जो पैसे हैं ये देख लीजिए, DPMs वगैरह को जो दिया गया है, ये सारे 4 लाख 5 लाख ये सब देख लीजिए। FM सर, अब ये FM सर कौन थे? अब ये PhD ऑफिस, ये बहुत स्टार्टिंग रेवोल्यूशन है। जितेंद्र श्रीवास्तव करके एक प्रधान सचिव हुआ करते थे PhD डिपार्टमेंट में। अब ये दिल्ली चले गए। लिखा हुआ है ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट सच एज PhD सेक्रेटरी जितेंद्र श्रीवास्तव। उस वक्त के डेवलपमेंट कमिश्नर, बाद में मुख्य सचिव भी हो गया, ना उनकी मृत्यु हो गई, अरुण कुमार सिंह। फूड सेक्रेटरी पंकज कुमार अभी कृषि विभाग के प्रधान सचिव हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में भी वो प्रधान सचिव है। उस वक्त ये फूड सेक्रेटरी थे, इनको पैसे देने की बात थी। हाजीपुर का उस वक्त DM था राजीव रोशन। इन सबको कहा है कि 10-10 ग्राम सोना इन लोगों ने दिया। ये स्क्रीनशॉट लगा है, इसमें मैं अपना कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो वाय में लिखा है उसी को हम आपको एक्सप्लेन कर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट। जितेंद्र श्रीवास्तव को 10 ग्राम गोल्ड, अरुण कुमार सिंह 10 ग्राम गोल्ड, संजय सिंह 10 ग्राम, पंकज कुमार 10 ग्राम, राजीव रोशन 10 ग्राम। इसमें कुछ लोगों ने अपने चार्जेस को रिफ्यूट भी किया है। जैसे ये जो DM है राजीव रोशन, गलत यहाँ लिख दिया, राजीव रोशन थे ये, और लगातार ये DM बना रहा, पता नहीं कहाँ कहीं पोस्टेड है। तो इसने रिफ्यूट किया। बाकी लोगों से पूछा गया तो ये पंकज कुमार भी रिफ्यूट किए। इन्होंने कहा कि मैं तो कोई अविनाश कुमार है, मैं उसको जानता नहीं हूँ। और ये राजीव रोशन अभी सारण में कमिश्नर, ये लोग लगातार, ये लोग वही लोग हैं जो लगातार तगड़ा पोस्ट पर रहा। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों से इसी के हिसाब से कहा जा रहा है कि उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की इस वायर के अनुसार, उन लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जो आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन लोगों से को भी पैसे देने की बात करिए। CM सिंह हु वाज द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ एम्स पटना 20 ग्राम गोल्ड। ये सारी चीजें देखिए इसमें दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, तो खैर भारत सरकार का। ये जो अब इसमें जरा खेल समझिए कि यह जो रिवोल्यूशन हुआ था वायर में, छापावार एक प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल है, इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टल है, और इसने इनकम टैक्स के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर थे उनके पत्र के हवाले से ये सारी न्यूज छापी है। अब इसमें 2-3 प्रश्न उठता है। पहला कि बिहार में जो हाई लेवल पर, जिसमें मिनिस्टर्स और टॉप ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं रिश्वतखोरी में, जो अनवरत पिछले कई एक सालों से चल रहा है, उसका इस उर्मिला इंटरनेशनल से क्या संबंध है? उर्मिला इंटरनेशनल को किसकी बैकिंग है? स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े अधिकारियों से इसके क्या संबंध है? इनफैक्ट लोग कहते हैं कि उर्मिला इंटरनेशनल के संरचना के पीछे, पर्दे के पीछे बिहार का एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, जो पहले बगैर चुनाव जीते हुए विभिन्न बहुत सारे विभागों में मंत्री रहा, फिर वो चुनाव जीता है और लगातार शानदार विभागों में वो मंत्री रहता है। उसकी इसकी बैकिंग है, हालांकि उसके कोई कागजात नहीं। लोग कह रहे हैं, परसेप्शन नहीं, इसलिए मैं नाम किसी का नहीं बता रहा।
अब दो प्रश्न उठता है कि क्या उस वक्त के मुख्य सचिव ने इस पत्र को संचिका के माध्यम से, फाइल के माध्यम से मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया था? अगर नहीं लाया था तो क्यों नहीं लाया था? क्या उन पर कोई दबाव था? दूसरा, अगर यह संपूर्ण मामला मुख्य सचिव ने, तत्कालीन मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया था, तो उस पर कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री ने 5% आदेश दिया था। अगर दिया था तो फॉलोअप की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं ये मामले ईडी को भेजे गए? क्यों नहीं मामले विजिलेंस को भेजे गए? क्यों नहीं इन लोगों पर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ? और अगर मुख्यमंत्री ने उस संचिका पर कोई आदेश नहीं दिया या वो संचिका मुख्यमंत्री आवास में, कार्यालय में, सीएमओ में दम तोड़ दिया, गुम हो गया, गुम करवा दिया गया, तो इसके पीछे किसका खेल है? ये तमाम जो प्रश्न हैं वो चीख चीख कर पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई है, इतनी गहरी हो गई है कि कदाचित एक बहुत बड़े मेजर ऑपरेशन की है जरूरत। लेकिन समस्या ये है कि जो कहते हैं कि सैया भय पुतवाल तो अब डर काहेगा, तो अब जो केंद्र की एजेंसी है वहाँ भी भाजपा ही है, यहाँ की सरकार भी अब अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा ही चला रही है। इसमें कई एक भाजपा के मिनिस्टर ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक तो आईटी मिनिस्टर की बात ही आ गई है। तो सवाल है कि ये चलेगा, रुकेगा कैसे और कौन इसका उद्देश्य करेगा? मैं यह प्रश्न अब सिर्फ जनता के हवाले दे रहा हूं, क्योंकि स्थिति यहाँ ये हो गई है कि विजिलेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस, स्पेशल विजिलेंस यूनिट कॉस्मेटिक एक्सरसाइज करती रहती है। इनके मंत्री बड़बोले बयान देते रहते हैं कि हंचल को बिचौलियों से मुक्त कर देंगे तो उखाड़ के फेंक देंगे। कितना दिन से आप उखाड़िए रहे, आपके जैसे कितने उखाड़ने वाले उखाड़ के स्वयं चले गए, क्योंकि तो जड़ इतने नीचे गया है कि जो उसको उखाड़ने जाएगा तो मालूम वो खुद ही उखड़ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य का है कि आप सोच करके देखिए, अशोक चौधरी जिस पर इतना भयंकर आरोप लगा, जिसका कोई साफ सुथरा स्पष्टीकरण नहीं आ पाया, मंगल पांडे पर आरोप लगा, दिलीप जायसवाल जिस पर पूरा मेडिकल कॉलेज को हड़प लेने का आरोप प्रशांत किशोर जी में लगाया, ये सब लोग फिर से मंत्री बन गए। तमाम दागी मंत्री को जनता ने जिताया भी और मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलवा दी। तो भाई जब पद और गोपनीयता ये दोनों की शपथ ही लोग ले लिए हैं तो जनता सिवाय टकटकी लगा के देखने के और क्या कर सकती है? रहा सवाल मीडिया का, तो आप सोच करके देखिए कि इतनी बड़ी खबर किसी मेन मीडिया में नहीं चली गई या फिर मेन मीडिया में चलने नहीं दिया गया है। तो फिलहाल आप वाई के इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और इंतजार करने के अलावा हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, यानी नागरिक के पास कोई उपाय नहीं है। फिलहाल देखिए इस रिवॉल्यूशन का, इस सनसनीखेज खुलासे का इसको वायर अखबार में किया है, उस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार।